हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज के इस पूरे सीक्वेंस में। आज हम चलते हैं मथुरा में और मथुरा से हम कनेक्ट करते हैं रिया शर्मा को। रिया जो अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से, एमटेक बायोटेक के साथ एसोसिएट उनका मास्टर्स अभी चल रहा है। रैंक उनका 69 था। तो हम जानते हैं रिया ने अपनी जो प्रिपरेशन थी उस प्रिपरेशन से हम लोगों को क्या सिखा कर जाएंगे। तो सबसे पहले रिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एक सक्सेस पर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो रिया अब आप सबसे पहले हमें बताइए कि इस एग्जाम को लेकर आपको इंस्पिरेशन सबसे पहले कहाँ से मिली। सर एग्ज़ाम को सर फर्स्ट थिंग तो यही थी कि मैंने बीटेक करा, तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करा था, हम्म। तो मैंने वो सोचकर ही करा था कि मेरे को रिसर्च में जाना है एंड साइंटिस्ट बनना है। सो ओके। मेरा ये एम था कि मेरे को पीएचडी करना है। सो डेफ़िनेटली ये चीज़ माइंड में रहती है कि आपको नेट क्वालीफाई करना है, देन आप पीएचडी कर पाओगे। हम्म। सो वही चीज़ मेरे माइंड में थी। ये तो नेट और पीएचडी का पहले सबसे पहले आइडिया कहाँ से मिला था आपको। सर अब जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मास्टर्स के बाद क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, देन उनका एग्जाम्पल सेट होता है एंड देन फिर मैं भी उसी उसी वे में थी, मैं भी तैयारी कर रही थी अपनी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वही सब। तो आप आईएफएस से कब जुड़ी रिया। सर मैं दिसंबर 24 में जो बैच हम्म स्टार्ट हुआ था, हम्म। 30 दिसंबर को मीन्स आप ये कह सकते हैं जनवरी से, जनवरी 1 जनवरी से ही मैंने शुरू करा शुरू किया एंड बैच। जो जून में बैच एंड हुआ है हम्म। वही मैंने। अच्छा, उसके साथ ही आप एसोसिएट थे। यस सर। तो रिया, आपका इनिशियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा जाता था क्लासेस को लेकर, कैसे क्लासेस और पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस को या डीपीपी सॉल्व करने, इस इन सब को आप कैसे मैनेज करते थे। सर फर्स्ट पहले तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि चैलेंजिंग बहुत है, क्योंकि आप एकेडमिक्स भी, मैं एमटेक भी कर रही हूँ एंड मैं फिर ये क्लासेस भी ले रही हूँ ऑनलाइन अपना। तो मैं अपना जो तो ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, तो मैं बिल्कुल अपना बिल्कुल। डे टाइम में अपना कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना एंड हम्म। फ्रॉम इवनिंग टिल अर्ली मॉर्निंग में अपना नेट का प्रिपेयर करती थी, तो मेरे पास टाइम का लिमिटेशन था। तो उसी में मेरे को नोट्स बनाने होते थे, मेरे को हम्म लेक्चर्स लेने होते थे। तो इनिशियली मेरा वो था कि लेक्चर्स ले रही थी, नोट्स बना रही थी, बट हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था, रिवीजन नहीं हो रहा था। अच्छा। टेस्ट हम्म वगैरह दे रही थी, इनिशियल जो मैंने टेस्ट वगैरह दी उसमें इतना अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाई। बट हम्म। फिर लेटर मुझे समझ आया कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है एंड जो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है वो यही करना है कि मुझे अपने स्केड्यूल में से थोड़ा-सा टाइम रिवीजन के लिए निकालना है, जो भी मैं हम्म। लेक्चर्स ले रही हूँ उनको रिवाइज़ करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। परफेक्ट। तो ये मैं ये निकालती थी एंड उससे फिर हम्म। काफ़ी सब चीज़ें मेरी इम्प्रूव भी हुई हैं। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल हुँ। बिल्कुल। तो मतलब एक और चीज रिया यहाँ से निकल कर आती है कि आप बायोटेक बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो जो यस सर। कन्वेंशनल यूनिट्स हैं उनसे आपने डीलिंग कैसे करी, जैसे वो चाहे एनिमल फिजियो हो या फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो या फिर इवन जेनेटिक्स क्यों ना हो, उनसे आपने कैसे, इकोलॉजी हुआ, एवोल्यूशन हुआ, इवन डाइवर्सिटी हुआ, इनसे आपने कैसे डील किया इन यूनिट से। सर जैसे कुछ यूनिट्स तो हम बैचलर्स में पढ़ लेते हैं, जैसे हम्म कि जेनेटिक्स हो गया, हम्म एनिमल फिजियो हो गया, तो ये हम्म सब तो हम पढ़ लेते हैं। हम्म बट अगर मैं बात करूँ तो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की, हम्म तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप परफेक्शन पे फोकस मत करो। हम्म आप परफेक्शन पे आप तेरे के तेरे यूनिट्स को अगर वेल एंड गुड आप कर पाते हो, ठीक है? पर हम्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स कर पाओ वो अच्छा है। वो अब अच्छा है। जैसे कि हाँ, हम्म तो हम्म मैंने 8 टू 9 यूनिट्स मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग करी थी। फिर बाकी मैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन की बात करूँ, अच्छा। तो वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट मेरा हम्म ये था कि मैंने लिया था, अटेंड किए थे लेक्चर्स, और मेरा हम्म। ये था कि अगर मतलब मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा ये था कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कोशिश करूँगी अटेम्प्ट करने के लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ। तो फिर उनको उनसे जो क्वेश्चन एसोसिएट थे हमारे एग्जाम में, तो वो आपने अटेम्प्ट किए।
हाँ सर, किए थे, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो बन जाते हैं क्वेश्चन जैसे पार्ट बी में आप देखो तो ईज़ी हुँ, क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हुँ, आप थोड़े बहुत लेक्चर्स अपने मतलब थोड़े बहुत क्या आप लेक्चर्स ले रहे हो और उनके उन और उनसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो हो भी हुँ, जाता है। हुँ। ऐसा कुछ वो भी नहीं है कि और आपको सब करना पड़ता है। जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड जब आप इतना कुछ कर रहे हो तो वो भी चीज़ आपके उसमें ही होती है कि आपको वो भी चीज़ करनी ही पड़ती बिल्कुल, है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप एक कॉम्पिटिटिव हुँ, हुँ। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो यूनिट्स भी एक उस सिलेबस का पार्ट है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। एंड अच्छा। जितना आप जितने यूनिट्स कवर कर रहे हैं, हुँ, वही हुँ। आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, रिया, जब क्वेश्चन हमारे सामने थे, एग्ज़ाम में हमारे सामने थे, तो हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चन्स हैं। ये एक ब्रॉड स्केल में बाँट दूँ तो हमारा आधा पेपर हुँ, लगभग ऐसा रहता है जो क्वेश्चन जहाँ मेमोराइज़ बेस्ड आते हैं। हुँ, हुँ, जबकि एक बड़ा पार्ट अब धीरे-धीरे सीएसआर क्या कर रही है कि जो एप्लाइड क्वेश्चन्स हैं, उनको इन्वॉल्व कर रही है। तो हुँ, जैसे कन्वेंशनल जो आज से 4-5 साल पहले जो पेपर हुआ करते थे, उनमें मैच द फॉलोइंग का नंबर अच्छा खासा होता था हुँ, और उनमें हमारे पास देखेंगे तो जनरल डायरेक्ट क्वेश्चंस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुआ वो मिल जाते थे। हुँ, लेकिन डे बाय डे थोड़ा-सा एप्टीट्यूड को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। हुँ। तो आप कहाँ कंफर्टेबल थे और कौन से में कंफर्टेबल नहीं थे? तो देखो मैं अगर एक आइडिया लगाऊँ तो मेरे हिसाब से तो आप बीइंग एन टेक्निकल स्टूडेंट आपके लिए अप्लाइड थोड़ी ज़्यादा आसान थे। आपका सर क्या मानना है? अप्लाइड सर ऐसा नहीं है मेरे लिए दोनों ही चीज़ें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी। ऐसा नहीं मैं अप्लाइड में ज़्यादा थी बट आपने जो बोला जैसे मैच द फॉलोइंग हुँ, तो जैसे कि अब इस बार भी जो सेक्शन सी था तो उसमें बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए थे तो हुँ, मैंने उसी को टारगेट करा। क्योंकि सर चाहे मैं बीटेक कर रही हूँ, चाहे मैं एमटेक कर रही हूँ, तो हुँ, सर हम पढ़ते तो हमारा चाहे हम टेक्निकल हुँ, हुँ। सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं बट हमारा मेन फोकस तो वही रहता है ना, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, मेन बिल्कुल। तो वही रहता है, तो मैंने फिर सर उसी को टारगेट करा एंड अभी भी जो सेक्शन सी में जितने भी ज़्यादातर जो मैच द फॉलोइंग थे, तो मैंने मोस्टली अटेम्प्ट करे थे वो जो परफेक्ट, परफेक्ट, हुँ, परफेक्ट। तब तो तभी तभी तो आपकी रैंक इतनी अच्छी है, रैंक 69। इसका मतलब आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहा। हुँ, तो रिया एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए, अगली वाली जनरेशन ही मान लो, उनके लिए हुँ। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम के लिए? मैं यही मैसेज दूँगी हुँ, कि पहले चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना गोल सेट करो। और गोल सेट करो एंड उसी के लिए वर्क करो। कंफर्ट ज़ोन से आपको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, चैलेंजिंग है, सिलेबस इतना ईज़ी नहीं है। हुँ, हुँ, सो आप उसी के लिए वर्क करिए एंड बहुत सारा टाइम ऐसा आता है जब आप डिमोटिवेट होते हैं, है ना? जब आप बिल्कुल, लो फ़ील करते हैं। तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। रीज़न्स भी यही होते हैं कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, हमारा हुँ, बैकलॉग हो रहा है हुँ, हुँ, एंड हम फ़ोकस नहीं रह पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, तो यही रीज़न्स होते हैं। तो आप उनको आइडेंटिफ़ाई करो। आप उनसे परेशान होने की बजाय आप ये देखो ना हुँ, कि आपकी कहाँ कमी आ रही है। आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करो, आप उस पे वर्क करो। अगर आपके कुछ लेक्चर्स आपके हुँ, बैकलॉग हुँ, हो गया है, तो आपको बिल्कुल, टाइम भी मिलता है, तो आप अपना आगे बिल्कुल, का बिल्कुल। टाइम शेड्यूल इस टाइप से सेट करिए कि आप वो लेक्चर्स जो भी आपके रह गए हैं, आप हुँ, जो हुँ, भी चीज़ जो भी यूनिट आपकी रह गई है, हुँ, वो हुँ, आगे आप कवर कर सको, तो आप उस तरीके से अपना सेट करो। परफेक्ट, और परफेक्ट। ये तो जर्नी का पार्ट होता ही है। सो बिल्कुल, इसको बिल्कुल। एक्सेप्ट करो एंड इसको फेस करो एंड इसी के टुवर्ड्स वर्क करो तो सब चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, रिया वेरी नाइस वर्ड्स। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो आप लोग देख रहे हैं रिया के इंटरव्यूज़ को, उनके वर्ड्स को, तो बड़ी कॉन्फिडेंट वो है अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कि हम कभी रिवीजन मिस ना करें, अपने जो हर्डल्स है लाइफ के उनसे उनको हमेशा मतलब मैनेज करके चले, उनसे उनके साथ जूझे नहीं और कॉन्टिन्यूअस एक प्रिपरेशन है डेफिनेटली आपके पास अच्छी सक्सेस लेकर जाएगी। तो वंस अगेन रिया, आपको हमारी तरफ से आईफएस फैमिली की तरफ से आपको और आपको फैमिली को बट मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर।